कोर्ट में आप आए हुए हैं, क्या प्रकरण था जिस तरीके से? जी, जैसा कि सर मेरा भाई एक बेफजूल मर्डर केस में यहाँ के नांदेड़ के जेल में 11 महीने से जेल के अंदर है। तो सर भाई का फ़ोन आया था कि यूपी पुलिस आकर 8 दिन पहले आकर कि मेरा नाम गलत लेकर आई थी, आमिरिया बोल के कुछ तो ऐसा नाम लेकर आई थी। 8 दिन पहले लेके जाने के पहले 8 दिन पहले आई थी। फिर बाद में से 8 दिन के बाद आकर भाई का नाम टोटल लिखकर लेकर जाके शेख आमिर, शेख अखिल सब यूपी पुलिस ने लिखकर लेकर गई। 8 दिन के बाद ही 8 दिन के बाद आने के बाद क्या करी, यहाँ से ताबा लेके यूपी पुलिस ने यहाँ से नांदेड़ के जेल से ताबा लेके यूपी पुलिस ने यूपी लेकर गई। यूपी लेकर जाके 3 गुने, एक गंभीर गुने 3 मेरे भाई पे दाखिल कर दिए। दाखिल करने के बाद यहाँ पे रिटर्न नांदेड़ जेल में लाकर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद भाई से मेरी मुलाकात हुई। भाई ने कहा ऐसा हो गया मेरे संगत। तो ऐसा हो गया तो मैं ही बोला कि भाई तेरे से दुख था क्या इसके अंदर? तो उन्हें बोला कि नहीं था। मेरे को बोला कि मिल्लत नगर का एक आमिर बोलने वाला शख्स है कि यूपी के अंदर जाके ये कांड किए। शहबाज और छकिया बोल के है यूपी के 2 दूसरे बच्चे, और एक आमिर बोल के मिल्लत नगर पानी की टाकी के पास का बच्चा है, वो अभी फ़रार है। उसका टोटल मेरे को समझो बायोडाटा मेरा भाई ने जेल में से मुझे दिया है। उसका टोटल मैं बायोडाटा काढ़ा हूँ, उसके टोटल सबूत वगैरह सब काढ़ा हूँ, उसका की ID काढ़ा हूँ उसके। उन्हें अभी फ़रार है। और उसके पूरे मोहल्ले के लोग उसका घर मालूम करने के लिए मैं गया था। तो उसके पूरे मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसी जागरूक नहीं करते हुए मैं पूछा था कि भाई ये बच्चा फ़रार क्यों है, तो यूपी पुलिस उसको ढूंढ रही है बोल के फ़रार है बोल के ऐसा मुझे उसके मोहल्ले के लोगों ने बोले थे। तो मैं क्या करा, इसके टोटल पूरे सबूत वगैरह सब काढ़ के मैं यहाँ पे हमारे वकील साहब एडवोकेट साहब के पास लाकर दिया। मैं लाकर देने के बाद वकील साहब ने बोले कि भाई अपनी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो तुम्हारा भाई बेफजूल इसके अंदर बिला वजह यूपी पुलिस ने आकर ज़बरदस्ती लेकर जाके गुना दाखिल कर दिए। रेडीमेड आरोपी ढूंढे, उनको ढूंढना नहीं हुआ। आरोपी जो मेन आरोपी था उनको ढूंढना नहीं हुआ। तो आमिर नाम का जो शख्स है मेरा भाई जेल के अंदर रेडीमेड आरोपी, उसको आरोपी बना दिए, लेकर जाके 3 गुने उसके ऊपर दाखिल कर दिए। सर ये प्रकरण क्या था? क्यों वो जो यूपी में क्या हुआ था? यूपी में कुछ वो रैबरी करे थे कहते सर। वो 5 जनों थे कहते इसके अंदर, 5 जनों थे। तो उसके अंदर एक आमिर नाम का जो शख्स था वो दूसरा था। तो मेरे भाई का भी नाम आमिर है, वो भी गुनहगार है। हाँ वो भी गुनहगार है। उसके ऊपर एक पिस्टन ग्रामीण भाग का एक पिस्टन का गुना है। दूसरे रैबरी यहाँ पे नांदेड़ के अंदर मोबाइल छीनने के इसके उसके ऊपर गुने हैं मिल्लत नगर के आमिर के ऊपर। तो अभी उन्हें यूपी में जो कांड किया वो कांड के अंदर फ़रार है। तो उन्हें फ़रार रहने के बाद उन्हें नहीं मिल रहा बोल के मेरे भाई को बेफजूल लेकर जाके उसके ऊपर गुने दाखिल कर दिए। सर अपने नांदेड़ जेलर साहब के ऊपर भी थोड़ा उनको भी थोड़ी तहकीकात देना चाहिए कि भाई तुम जो आरोपी है उसकी पूछताछ करने के पहले तुम नांदेड़ जेल में से आरोपी को तुम कैसा भेजते? तुम भी तो पूछताछ करना चाहिए था। नांदेड़ जेलर साहब से मुझे रिक्वेस्ट है कि भाई उन्होंने मालूम नहीं करते जेल में से आरोपी को छोड़ दिया कैसा कि भाई इसको लेकर जाओ वहाँ पे गुना दाखिल करो। मेरे हिसाब से तो सर ये नांदेड़ जेल के जेलर साहब की भी इसके अंदर सेटिंग है, इसके अंदर सेटिंग है। और इन्होंने मिल के सब मेरे भाई को फंसाने की साजिश करे, और मुझे इंसाफ चाहिए सर। अरे जिस तरीके से ये मालूम कैसा हुआ? कोई गवाह है या कोई आरोपी से पूछे क्या? बहन है ना, यूपी में जो कांड करे थे छकिया नाम, एक बच्चे का नाम उसके अंदर यूपी में जो कांड करे थे उसकी बेल हो गई। उसकी बहन को मैं कॉल करा था, उसके बहन का मैं बहुत मुश्किल से नंबर काढ़ा हूँ। उसके बहन से बात हुई थी, हमारे एक रिलेशन के हमारे दोस्त के पापा ने फ़ोन करे थे उसको, तो उसको बात करे। मेरे भाई की भी उसको फ़ोटो डाले, और जो उनके उसके भाई हमारे भाई की जो फ़ोटो डाले उसको बोले कि ये बच्चा है क्या, इसको यूपी पुलिस ने आकर लेकर गई। तो उसकी बहन जमानत जो करी उसके भाई की ये केस के अंदर, तो उन्होंने बोले कि ये बच्चा नहीं है, इसको बेफजूल फंसाया जा रहा। मैं आपको फ़ोटो डालती हूँ जो सही बच्चा है उसकी फ़ोटो डालती। बोले तो उन्हें क्या करी, फ़ोटो मेरे पास मैं मंगा रही, मेरे पास नहीं है। तो हम बोले उसको, हमने उसकी फ़ोटो काढ़े, मिल्लत नगर का बच्चा है उसकी फ़ोटो आपको हम शेयर करना क्या? तो उन्होंने बोले ठीक है आप शेयर करो। तो हमने उसकी फ़ोटो शेयर करे, तो उन्हें बोली कि ये बच्चा है, ये जो तुम्हारा भाई है इसको बेफजूल फंसाया गया बोल के ऐसा बोली। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, उसके कुछ सबूत भी हमारे पास है। वो बच्ची हमारे हक़ के फ़ैसले पे उन्हें बोलने के लिए भी तैयार है, और जहाँ बोले वहाँ आने के लिए भी तैयार है बच्ची। जिस तरीके से आपके भाई पर गुना खोटा डाले बोल के आपका बोलना है, तो अभी जो है ये जैसा आपने बताया कि जेलर और यूपी पुलिस ये मिले वाली थी, और मिलने के बाद झूठा गुना दाखिल करी पुलिस ने और जेलर ने, तो इनके खिलाफ में क्या करें? ये तो बिल्कुल बात सही है सर। यहाँ के जेलर का काम था कि सब चेक कर आरोपी जो सही है वो आरोपी को उनके संगत भेजना, उनको ये था। पर फिर भी उन्होंने भेजे नहीं, इतनी कुछ मालूमात करे नहीं। वहाँ से उन्होंने ऑर्डर लेकर आ गए, डायरेक्ट आरोपी को उनके हवाले कर दिए। हवाले करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट यूपी लेकर चले गए। यूपी लेकर जाने के बाद उनके ऊपर 3 एक गंभीर गुने दाखिल कर दिए भाई के ऊपर। तो सर मेरी ये गुजारिश है आपसे कि ये यहाँ के नांदेड़ के जेलर के ऊपर भी और यूपी पुलिस के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इनके ऊपर कंप्लेन भी करूँगा, हाई कोर्ट तक जाऊँगा, जहाँ तक बोले वहाँ तक जाऊँगा। मेरे भाई को बेफजूल फंसाया गया, और जो मेन आरोपी है जो बाहर घूम रहा है